हरे कृष्णा। सुने कार्तिक महात्म्य का पहला अध्याय। श्री कृष्ण और सत्यभामा संवाद तथा कल्प वृक्ष की कथा। नैमिषारण्य तीर्थ में श्री सूत जी महाराज 88,000 शौनकादिक ऋषियों से बोले, अब मैं आपके सामने कार्तिक महात्म्य की श्रेष्ठ कथा कहता हूँ, जिसे सुनकर मनुष्य सब प्रकार के पापों से छूटकर अंत में वैकुंठ को प्राप्त कर लेता है। सूत जी कहने लगे, श्री कृष्ण से आज्ञा लेकर नारद जी के चले जाने पर सत्यभामा प्रसन्न होकर श्री कृष्ण से बोली, हे नाथ, मैं कृतार्थ हुई, मेरा जीवन सफल हो गया। मैं धन्य हूँ तथा मेरे माता पिता भी धन्य हैं, जिन्होंने मुझ जैसी त्रैलोक्य सुंदरी को जन्म दिया, जो आपकी 16,000 रानियों में सबसे अत्यधिक प्यारी महारानी हुई। मैंने वह कल्प वृक्ष आदि पुरुष आपके साथ नारद जी को विधि विधान पूर्वक दान में दे दिया, जिसकी बात को मृत्युलोक में रहने वाले कोई भी मनुष्य तथा जीव जंतु नहीं जानते। आज वही कल्प वृक्ष मेरे आंगन में सदा लहराया करता है। हे स्वामिन, इस समय मैं आपकी प्रिय पत्नी हूँ, इसीलिए अब मैं आपसे कुछ पूछना चाहती हूँ। यदि आप मुझ पर प्रेम रखते हैं तो विस्तार पूर्वक कहिए, जिसे सुनकर मैं अपने हित के लिए कोई कार्य कर सकूं, जिसके करने से कल्प पर्यंत में भी आप मुझसे विमुख ना हो जाए। सूत जी कहने लगे, सत्यभामा के ऐसे आश्चर्यपूर्ण वचनों को सुनकर श्री कृष्ण हंसते हुए विलास भाव पूर्वक सत्यभामा का हाथ पकड़कर तथा अनुचरों को वहीं रोककर कल्प वृक्ष के नीचे चले गए और बोले, हे प्रिय, 16,000 स्त्रियों में से मुझे तुम प्राणों के समान प्यारी हो। तुम्हारे लिए मैंने देवताओं तथा देवराज इंद्र से भी विरोध किया था। इस विषय में मैं तुमसे कुछ महाअद्भुत बात कहता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। हे सुलोचने, एक दिन मैं तुम्हारे साथ गरुड़ पर सवार हो इंद्रलोक को गया था। वहाँ जाकर मैंने इंद्र से कल्प वृक्ष मांगा था। तब इंद्र के मना कर देने पर गरुड़ का इंद्र से घोर युद्ध हुआ। गोलोक में गो और गरुड़ के युद्ध में गरुड़ की चोंच से गौ के कान और पूंछ कटकर जो पृथ्वी पर गिरे, उनके कान से तमाकू और पूंछ से गोभी तथा जो रुधिर बहा था उससे मेहंदी उत्पन्न हुई, जिनके सेवन करने से मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती है। और गौ के सिंग से गरुड़ के 3 पंख पृथ्वी में गिर पड़े। इनसे नीलकंठ, मोर और चकवा चकवी उत्पन्न हुए, जिनके दर्शन से गरुड़ जी के दर्शनों के बराबर फल होता है और मेरे लोक की प्राप्ति होती है। हे प्रिय, जब तुम्हें हर चीज दे सकता हूँ, हर एक कार्य पूरा कर सकता हूँ और हर बात तुमसे कह सकता हूँ, तो क्या तुम्हारे आश्चर्यजनक प्रश्न का उत्तर ना दूंगा? हे प्रिय, तुम्हें जो पूछना है सो पूछो, मैं सब बताऊंगा। यह सुन सत्यभामा बोली, हे नाथ, पूर्व जन्म में मेरा कैसा स्वभाव था, किसकी पुत्री थी, मैंने कौन से दान व्रत तथा तप किए थे जिससे मुझे मृत्युलोक में जन्म लेना पड़ा, और ऐसे कौन से शुभ कार्य किए कि यहाँ आकर आपकी अर्धांगिनी हुई और आप गरुड़ पर सवार होकर मुझे अपने साथ में लिए इंद्रादि देवताओं के स्थान में घूमते हैं। तब भगवान श्री कृष्ण बोले, हे कांते, तुम पूर्व जन्म में कौन की पुत्री थी, कौन से पुण्य और व्रतादि तथा शुभ कार्य किए थे, वह सब मैं तुमसे कहता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। पूर्व समय में सतयुग के अंत अर्थात त्रेता युग में मायापुरी में अत्रि गोत्र में सब वेद वेदांगों और यज्ञों का जानने वाला देव शर्मा नाम का ब्राह्मण रहता था। वह नित्य प्रति अतिथियों की सेवा, हवन और सूर्य भगवान की पूजा किया करता था, इसीलिए वह सूर्य की तरह बड़ा तेजस्वी था। उस ब्राह्मण के घर में बुढ़ापे में एक गुणवती नाम की एक सुशील कन्या उत्पन्न हुई। बड़ी होने पर उसका विवाह उस देव शर्मा ब्राह्मण ने अपने चंद्र नाम के एक शिष्य के साथ कर दिया और वे दोनों पिता पुत्र की तरह रहने लगे, क्योंकि देव शर्मा को कोई पुत्र नहीं था। एक समय वे दोनों कुशा और समीधा लेने के लिए वन में हिमालय की तलहटी में इधर उधर घूम रहे थे, तो उन्होंने एक विकराल राक्षस को अपनी तरफ आते हुए देखा, जिसके भय से उनके शरीर शिथिल हो गए और उनमें भागने की शक्ति भी नहीं रही। तब उस काल के समान राक्षस ने उन दोनों को मार डाला। उस क्षेत्र के प्रभाव से तथा उनके धर्मात्मा होने के कारण मेरे पार्षद उन्हें बैकुंठ में ले गए। क्योंकि उन्होंने आजीवन सूर्य की पूजा की थी, इसीलिए मैं उन दोनों पर अति प्रसन्न था।
भगवान शिव, सूर्य, गणेश जी, देवी और विष्णु जी की उपासना करने वाले सब लोग स्वर्ग प्राप्त करते हैं, जिसे वर्षा का जल समुद्र को प्राप्त करता है। मैं एक होता हुआ भी काल और कर्मों के भेद से 5 रूप में विभक्त होता हूँ, जिसे एक देवदत्त, पिता, भ्राता, चाचा, भतीजा आदि कई नामों से बोला जाता है, परंतु देवदत्त वास्तव में एक ही है। वैसे ही सभी देवता की उपासना एक ही है। जब वह दोनों विमान पर चढ़े हुए सूर्य के समान तेजस्वी रूपवान, चंदन और माला धारण किए हुए वैकुंठ में आए, तब मेरे ही पास दिव्य लोक में रहने लगे। हरे कृष्णा। कार्तिक मास का पहला अध्याय समाप्त। कार्तिक मास का दूसरा अध्याय अगली वीडियो में सुने। कार्तिक मास में कार्तिक महात्मा अध्याय सुनने के लिए हमारे चैनल धार्मिक मार्गदर्शक को सब्सक्राइब करें और हो सके तो वीडियो को लाइक कर ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और कमेंट में हरे कृष्णा अवश्य लिखें।